कौमी असम्बली का गिरफ्तार अरकान को फौरी रिहा करने का हुक्म। मुकम्मल तहकीकात के बाद कल के वाक़ये की रिपोर्ट पेश करूँगा। IG इस्लामाबाद का जवाब। स्पीकर ने IG इस्लामाबाद से पूछा, गुज़श्ता रात किसकी हिदायत पर कार्रवाई की, किससे इजाज़त ली? किसी भी MNE की तस्दीक बर्दाश्त नहीं। किसी रुकन को पार्लियामेंट हाउस से लॉजेस से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों पर स्पीकर ने नोटिस लेते हुए CCTV फुटेजेस मांगी थी। कौमी असम्बली के बाहर आज भी पुलिस मौजूद। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तनकीद के तीर बरसाते हुए कहा, अव्वल और आखिर दरूद, दरमियान में झूठ, यहाँ रंगबाजी नहीं चलेगी। डेडलाइन देने वाला अगर बाप का है तो लश्कर लेकर आए। एक वज़ीर आला वफाक को ललकार रहा है, अटक पुल पर इंतजार करेंगे। ये झूठे दरूद शरीफ पढ़कर मुनाफिकत करते हैं। मैंने दुम पर पाँव रखा तो चीखने लगे हैं। उनका लीडर गाड़ी की डिग्गी में बंद होकर बाजवा को मिलने गया था। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। इनसे कहा था इतना जुल्म करो जितना बर्दाश्त कर सको। आज भी मौका है, जाकर अपने लीडर को समझाओ। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की PTI अरकान पर तनकीद। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, किसी ने संजगानी जलसे में इस्तेमाल होने वाली जुबान की मसम्मत नहीं की। ये इख्तलाफ राय नहीं, कुछ और है। अब इनको हाउस की तकरीम याद आ रही है। आप अपनी ज़ात से निकलते नहीं। टच मी नॉट वाली बात नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि लीडर को छुड़ाने वाले खुद बंद हो गए। उन्होंने ना माजी से और ना हाल से सबक सीखा। उनका मुस्तकबिल भी तारीख होगा। पीपल्स पार्टी और MKM की पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों की मजम्मत। रुकने कौमी असम्बली नवीद कमर ने कहा कि पार्लियामेंट से गिरफ्तारी पार्लियामेंट पर हमला है, रेड लाइन क्रॉस की गई। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने ईवान से खिताब में असम्बली के अंदर से गिरफ्तारियों की वाक़े की मजम्मत की। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर में कौन सी जमहूरियत वाली बात थी? कारकुन पूछते हैं, क्या बानी MQM की तकारीर उनसे सख्त थी? बानी PTI को समझाएं, खुदा के वास्ते मामलात को यही रोक लें। संगजानी जलसा। इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी, पुलिस पर हमले, तोड़फोड़ की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। थाना नून में दर्ज मुकदमे के मुताबिक शुएब शाहीन और आमिर मुगल की हिदायत पर रोड ब्लॉक किया गया। डंडों और पत्थरों से हमला करके पुलिस एहलकारों को जख्मी किया गया। 28 PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा थाना संगजानी में भी दर्ज है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन 8 घंटे की पुरअसरार गुमशुदगी के बाद पेशावर पहुंच गए। रात भर इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन बंद रहा। PTI वाले भी लाइल्म रहे। अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन के मुताबिक राब्ते बहाल हो गए। स्पीकर KP असम्बली ने ऐवान का हंगामी इजलास बुला लिया। वज़ीर आला KP इजलास से खिताब करेंगे। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना संगजानी में मुकदमा दर्ज। जलसे में रियासत मुखालिफ तकरीर, SOPs की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। मियां नवाज शरीफ का फ्रंट फुट पर खेलने का फैसला। पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए मियां नवाज शरीफ मुख्तलिफ शहरों का दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पंजाब की पहली मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसी और एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट का मुनासब में दीगर रेस्टोरेंट्स को खत्म करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स के हक में दी गई ऑब्जर्वेशन वापस ले ली। नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा कि रज़ाकाराना रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी के बाद नजरसानी तौहीन आमेज है। किसी और मकाम पर रेस्टोरेंट्स की लीज में नेशनल पार्क एरिया के रेस्टोरेंट्स को तरजीह दी जाए। दहशतगर्दी हर शक्ल में काबिल मज़म्मत है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानिया पाकिस्तान की आवाज़ है। दहशतगर्दी से निमटने के लिए सबको एक होना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की
सदर अवामी नेशनल पार्टी सेनेटर एमल वली खान से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दाम पर भी गुफ्तगू। अफगान तालिबान की पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर बिला इश्तियाल जारियत पर मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तानी फौज की जवाबी फायरिंग से अफगान तालिबान को भारी नुकसान। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक फौज की जवाबी फायरिंग से 16 अफगान तालिबान हलाक, 27 जख्मी हो चुके। 8 और 9 सितंबर की शाम तक अफगान इलाके प्लोसीन से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बड़े हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसका पाक आर्मी की जानिब से फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नाजरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को ओहदे पर बहाल कर दिया। सिंगल बेंच का चेयरमैन नाजरा की तैनाती का कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। 2 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। रहीम यार खान के हल्का N171 में ज़िमनी इलेक्शन जुमेरात 12 सितंबर को होगा। ज़िमनी इंतखाबात के पुरअमन इनाकात के लिए दफ़ा 144 नाफिज होगी। दफ़ा 144 का नफाज 11 सितंबर से 13 सितंबर तक होगा। असली की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। कराची में पंजाब कॉलोनी की रिहायशियों का पानी और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों के बायस शदीद ट्रैफिक जैम। माई कुलाची रोड, बोट बेसन, 3 तलवार, 2 तलवार, गिजरी, अख्तर कॉलोनी में ट्रैफिक जैम। गाड़ियों की कतारें लग गई। दफ्तर जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। बांग्लादेश के बुरी हुकूमत का हसीना वाजिद की हवालगी के लिए भारत से दरख्वास्त का फैसला। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने कानूनी इक़दाम का आगाज़ कर दिया। हुकूमती अहदेदार के मुताबिक शेख हसीना वाजिद अवामी एहतजाज के दौरान कत्लेआम के इल्ज़ामात में मतलूब हैं। बैनुल अक़वामी जराइम का ट्रिब्यूनल 2010 में हसीना वाजिद ने कायम किया था। शुमाली कोरिया का जौहरी हथियारों की तादाद में इजाफा करने का ऐलान। सरबराह किम जोंग उन कहते हैं कि मुल्क तेजी से जौहरी ताकत की तामीर की पॉलिसी पर अमल पैरा है। जौहरी सलाहियत और रियासत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अमरीका और उसके इत्तेहादियों से लाहक ख़तरात के मुकाबले के लिए मजबूत फ़ौजी ताकत की ज़रूरत है। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत मुत्तहिदा अरब अमारात ने 12 रबी अव्वल को आम तातील का ऐलान कर दिया। UAE की वज़ारत इंसानी वसाइल के मुताबिक इतवार 15 सितंबर 2024 को तमाम सरकारी और निजी इदारों में आम तातील होगी। बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन ने कैंसर को शिकस्त दे दी। प्रिंसेस ऑफ वेल्स की कीमोथेरेपी मुकम्मल हो गई। बरतानवी शहजादी ने शौहर और बच्चों के साथ नई वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। दौरान इलाज नेक ख्वाहिशात का इजहार करने वालों का शुक्रिया अदा किया। इंग्लिश क्रिकेट टीम के कप्तान ने टेस्ट क्रिकेट में 7 सेंचुरियां 7 मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाफ बना डाली। टेस्ट क्रिकेटर की 147 साला तारीख का नया रिकॉर्ड बना डाला। ऑली पॉप की श्रीलंका के खिलाफ ऑल टेस्ट में शानदार सेंचुरी। वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप की फातेह पाकिस्तान टीम श्रीलंका से वतन वापस पहुंच गई। कराची एयरपोर्ट पर टीम का शानदार इस्तकबाल। खिलाड़ियों को फूलों के हार पहनाए गए। स्वीडन के साइंसदानों ने सैकड़ों नूरी साल दौर बेतरतीब मिदार वाला सैयारा दरियाफ्त कर लिया। सैयारे की दिलचस्प दरियाफ्त ने माहिरीन फल्कियात को सैयारों की नई तारीफ वज़ा करने पर मजबूर कर दिया। पुरअसरार सैयारे पर अमूमी सैयारों से हटकर एक बेतरतीब मिदार है। हैप्पी बर्थडे ज़ेबा। अदाकारा ज़ेबा बेगम ने ज़िंदगी की 79वीं बहारें देख लीं। मद्दाहों के सालगिरह मुबारक के पैगामात। ज़ेबा ने फिल्मी सफ़र का आगाज़ 1962 में फिल्म चराग चलता रहा से किया। 90 से 60 फिल्मों में फ़न का लोहा मनवाया। और एक फैमिली खौफनाक डायनासोर से भरे जजीरे पर फंस गई। एक्शन से भरपूर साइंस फिक्शन फिल्म जुरासिक पार्क के पार्ट 4 जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 12 जून में दहशत फैलाएगी।